कभी कभी एक ही घटना किसी इंसान की जिंदगी और करियर को बिल्कुल बदल देती है। बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन के लिए वो मोड़ आया फरवरी 1998 में, जब कोयंबटूर में एक के बाद एक धमाकों ने तमिलनाडु को हिला दिया और 58 लोगों की जान चली गई। ये ब्लास्ट्स अल उम्मा नाम की रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किए थे, जो बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद बनी थी। इन धमाकों का निशाना कोयंबटूर के अलग अलग जगहें थीं, जिसमें एक रैली भी शामिल थी, जहां बीजेपी के नेता एल.के. आडवाणी को एड्रेस करना था। इस ट्रेजेडी के बाद कोयंबटूर का पॉलिटिकल माहौल पूरी तरह से बदल गया और बीजेपी को पहली बार तमिलनाडु में मजबूत जमीन मिल गई। उस चुनाव में इस कम्युनल पोलराइजेशन की लहर पर सीपी राधाकृष्णन ने कोयंबटूर लोकसभा सीट 8,04,000 से ज्यादा वोट्स के फर्क से जीती। 2 और बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए और ये तमिलनाडु में पार्टी के लिए एक रेयर सक्सेस थी। ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि राधाकृष्णन के लिए भी एक बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्हें कोंगू रीजन, जो तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, का सबसे बड़ा बीजेपी फेस बना दिया गया। इसके थोड़े दिन बाद ही ए.बी. वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी लेड एनडीए सरकार बनी, लेकिन वो सरकार सिर्फ 1 साल चल पाई, क्योंकि जयललिता की एआईएडीएमके ने सपोर्ट वापस ले लिया। फिर भी राधाकृष्णन का पॉलिटिकल सफर रुका नहीं। 1999 के जनरल इलेक्शंस में उन्होंने फिर से कोयंबटूर सीट जीत ली, इस बार बीजेपी डीएमके अलायंस के साथ। 2 बार की जीत ने यह दिखाया कि बीजेपी को तमिलनाडु में एक पकड़ मिल गई है और राधाकृष्णन उसका सबसे पहचान वाला चेहरा बन गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि राधाकृष्णन पहले संघ बैकग्राउंड से नहीं थे। उनका परिवार हमेशा कांग्रेस सपोर्टर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो जनता पार्टी और जनसंघ की तरफ अट्रैक्ट हुए। 1983 में उन्होंने फॉर्मर पीएम चंद्रशेखर के नेशन वाइड पद यात्रा में कन्याकुमारी से शुरुआत से ही उनका साथ दिया। धीरे धीरे उनका रिश्ता हिंदू नेशनलिस्ट संगठनों से गहरा होता गया। वो हिंदू मुन्नानी के साथ जुड़े, जिसका नेतृत्व रामागोपालन कर रहे थे और जो तमिलनाडु में हिंदुत्व आइडियोलॉजी फैला रहे थे। बाद में राधाकृष्णन आरएसएस ज्वाइन कर लिया और तिरुप्पुर में संघ के प्रेसिडेंट बने। 1990s के मध्य तक वो बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट लीडर बन चुके थे। 1996 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया और 2003 से 2006 तक वो स्टेट प्रेसिडेंट रहे। तमिलनाडु बीजेपी में उनका एक खास मकाम था। जहां एल जीनेसन एल.के. आडवाणी के करीबी थे, वहीं राधाकृष्णन का रिश्ता ए.बी. वाजपेयी के साथ बहुत ही निकट था। राजनीति के अलावा वो एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन भी थे और स्पोर्ट्स के शौकीन, टेबल टेनिस चैंपियन भी रहे। उनके राइज का एक बड़ी वजह थी उनकी कम्युनिटी आइडेंटिटी, कोंगू वेल्लालर, जिसे गाउंडर भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु की सबसे इकोनॉमिकली और सोशली पावरफुल कम्युनिटी है और कोंगू रीजन उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। यहाँ एआईएडीएमके भी हमेशा मजबूत रही है और फॉर्मर सीएम एडापड़ी के पलानीस्वामी भी इसी कम्युनिटी से हैं। बीजेपी ने इस रीजन की इंपॉर्टेंस समझते हुए हमेशा लीडर्स को यहाँ से प्रमोट किया है। राधाकृष्णन के बाद और भी बड़े बीजेपी चेहरे यहीं से आए हैं। एल मुरुगन, जो बाद में स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट और फिर यूनियन मिनिस्टर बने, के अन्नामलाई, एक आईपीएस ऑफिसर टर्न पॉलिटिशियन, और वनथी श्रीनिवासन, जो नेशनल महिला मोर्चा की लीडर और एमएलए हैं। सीपी राधाकृष्णन को वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट नॉमिनेट करके बीजेपी एक क्लियर मैसेज दे रही है। पार्टी चाह रही है कि कोंगू वेल्लालर कम्युनिटी को नेशनल पॉलिटिक्स में फिर से एक बड़ी जगह मिले, जो 3-4 डेकेड से मिसिंग थी। कांग्रेस के दौर के बाद, जब पी सुब्रायन और सी सुब्रमण्यम जैसे लीडर्स नेशनल प्रोमिनेंस पर थे, उसके बाद कम्युनिटी का रोल धीरे धीरे कम हो गया था। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने राधाकृष्णन को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी दिए हैं, पहले झारखंड के गवर्नर और फिर महाराष्ट्र राजभवन में। अब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनकी नॉमिनेशन बीजेपी की बड़ी स्ट्रैटेजी को दिखाती है, तमिलनाडु में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की, खासकर कोंगू बेल्ट को रैली करने की, जहां उनकी कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है। एक तरह से देखा जाए तो राधाकृष्णन की कहानी ये बताती है कि कैसे एक ट्रैजिक इवेंट जैसे कोयंबटूर ब्लास्ट्स ने तमिलनाडु के पॉलिटिक्स को बदल दिया और एक बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन को नेशनल स्पॉटलाइट में ले आया। तिरुप्पुर के एक आरएसएस वर्कर से लेकर गवर्नर और अब वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट तक का सफर सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी का सबसे पहचान वाला साउथ फेस बना चुका है, जिनके कंधों पर अब उनकी कम्युनिटी की आशाएं और पार्टी की तमिलनाडु में एम्बिशंस दोनों टिके हैं।